नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। दर्शकों, मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन ही नहीं बल्कि हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं हमारे देश के जाने माने जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, सोनम वांगचुक जी, और उनके साथ साथ कई ऐसे और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। और कारण सबको पता है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। कई सारे लोग हैं, हम कई तमाम लोगों से, तमाम स्टूडेंट्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लिए बिना ये लोग जाएंगे या फिर डटे और अड़े रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नवीन साहब, उनका बयान आप सब ने देखा होगा, वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इन लोगों से तो हमारे कार्यकर्ता ही जो है इन लोगों से जो है जवाब हिसाब और तमाम चीज़ों से लड़ने की जहाँ तक की बात है और देखने की जहाँ तक की बात है, सब कुछ कर लेंगे। कई सारे लोग हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको अगर इससे पहले हम अगर तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर तस्वीरें जो है काफ़ी और कई सारी चीज़ों को लेकर के बयान दर्शाता है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन वही हम आपको ये बता दें जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, ये स्थिति साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है जो किसी भी हाल में किसी भी तरह से जब तक इस्तीफा नहीं तब तक यहाँ से जगह खाली नहीं। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे क्या कैसे कुछ है, लेकिन वहीं हम आपको बता दें जो इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे जो कहाँ से क्या कैसा आए हैं। यहाँ के यदि हम तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो तस्वीरें भी साफ तौर पर यही जाहिर कर रहा है जो हम लोग यानी कि यहाँ की जो आम है, जो यहाँ पर जो आए हुए स्टूडेंट है, यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, जो यहाँ पर आए हुए जो जनता है, वो किसी से थकने वाले नहीं। सर, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट ही है। तमाम तरह के लोग, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से एक चीज़ और एक तस्वीर तो साफ होती हुई दिखाई दे रही है जो किसी भी हाल में ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा और सबसे ताजुब की बात ये है जो ये क्या कुछ कहलाता है। आइए हम कुछ लोगों से हम जानने की भी कोशिश करेंगे इधर, और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। जो कहाँ से आए सर आप? मैं ऐसे ही छात्र हूँ। छात्र, क्या लग रहा है, किस तरीके से और क्या भविष्य दिख रहा है सर? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस तरह से जोखड़ों की तरह नहीं। उनका एक प्रॉपर डिमांड हो, उस तरीके से हो। और यहाँ मुद्दे कम से कम एक होना, आपका मुद्दा ही तय नहीं हो कर रहा, कोई गाली दे रहा आरएसएस को, कोई ब्राह्मण को, कोई जय भीम कर रहा, इन सब से क्या लेना देना है? मतलब आपको एजुकेशन से है, सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए बात के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बाद में। पिछले लगभग 1 वीक से ये लोग बैठे हुए थे, फिर अभी लगभग 4 से 5 दिन हो गए इन लोगों का भूख हड़ताल पर। इन लोगों का तो मांग तो सिर्फ एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान जी आप कुर्सी से हट जाइए। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ डिमांड करेंगे और आधे घंटे में गवर्नमेंट एक फाइल पे साइन कर देगी कि हट जाए। सब चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम है। सिस्टम में समय लगता है 1 महीने 15 दिन, लेकिन हाँ, इस्तीफा होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन एक तरीके से हो। और अच्छा, ऐसा देश में जो तो बनाया जाता है, प्रेशर ग्रुप है, एक तरह का प्रेशर ग्रुप है। राजनीति में इसके अलाउड किया है कि आप प्रेशर बनाइए, अगर कोई गलत काम हो रहा है या कोई सही काम हो रहा है उसके सपोर्ट में प्रेशर बनाइए। प्रेशर ही तो बनाया जा रहा है। प्रेशर बनाया जा रहा है, ये ठीक है, बिल्कुल प्रेशर बना के ही हम लोग करवा सकते हैं कुछ काम। कह रहे ये तरीका सही नहीं है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या इस देश में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रदर्शन का तरीका है, सबको मांगने का भी अधिकार है। मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका तो हो, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करे, वहाँ बैठ के जय भीम जय कर रहे हैं, वहाँ आरएसएस को गाली दे रहे हैं उस कैमरे पर। इन सबको क्या लेना देना है धर्मेंद्र प्रधान के या पेपर नीड से? जिनका लेना देना है सीधा सीधा उस बात पर की चिंता करें और उसको मांगे। प्रेशर ग्रुप ठीक है, भारत में प्रेशर से बहुत काम, जब ये पार्टी अपोजिशन में थी प्रेशर से बहुत सारा काम करवाई, बिल्कुल भी करवाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नहीं, पार्टी जहाँ भी कोई दमन है तो अपने आप जय भीम आ जाता है। देखो, कोई जानबूझ के नहीं ला रहा। बात नहीं, वो नहीं कर रहा कि यहाँ पे जय भीम का क्या लेना देना। क्या भीम आपके हैं, मेरे नहीं है? भीम किसके? सबके हैं, सबके हैं। भीम किसी व्यक्ति के हैं? नहीं। जय भीम का नारा जंतर मंत्र पर लगाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उससे संबंधित नहीं है। जहाँ पर प्रोटेस्ट लगे जाति बात का है, वहाँ पे भीम फूले सबसे आगे फ्रंट पे होने। सुन, एक मिनट, शिक्षा ठीक है, जहाँ पे लगे जाति या इन सब चीज़ों के लिए उनका बहुत काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन ये जहाँ पे ये जो काम है, यहाँ पे हमें ना तो कोई भीम या ना तो आरएसएस ना भाजपा ना सरकार से लेना है, हमें यहाँ लेना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, उनका आला कमान नरेंद्र मोदी जी ही तो है। हाँ, तो आप प्रेशर बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के गाली दे रहे हैं। प्रचार है ना, ये अपनी जगह ठीक है कि जय भीम का नारा क्यों लगा रहे हैं लोग। होता क्या है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उनके बारे में पूरा
लोग पढ़ते नहीं हैं कि उन्होंने क्या क्या वो जाति एक जाति के लिए ही एक जाति पर्टिकुलर के लिए काम किया है, ये सोच के लोग मतलब उसको ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, जो काम किया है, तो ऐसे कोई भी आंदोलन होंगे तो जय भीम आएगा। लेकिन सर भारतीय जनता तो अच्छा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक्टिविस्ट में थोड़ी सी दूरी बढ़ती है कुछ लोगों में। और भी कुछ लोगों से बात। सर भारतीय जनता पार्टी के जो इन लोगों से तो हमारे कार्यकर्ता ही निपट लेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे। भैया वो तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि सिस्टम है, जिसके हाथ में सिस्टम होता है, जिसके हाथ में लाठी होती है, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन पे हम नहीं जा सकते। पर मेन मुद्दा क्या है, बच्चों का क्या मुद्दा है, उस पर हम मेन आना है। यदि हम उनके पीछे भाग जाएंगे, तो वो कहते हैं ये दोनों में लड़वा लो, क्या ना अंग्रेजों क्या नीति थी, फूट डालो शासन करो। तो इनके क्या है कि भारतीय जनता के कार्यकर्ता, ठीक है, एक तो वो क्योंकि उनके खिलाफ नहीं जा सकते, जो मान लो जिस इंसान को मानता है, जैसे मैं घर में अपने पिताजी को मानूंगा, तो मैं किसी को कोई मेरे को बोल देगा पिताजी के खिलाफ, तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भैया जो है उनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं, चाहे वो अच्छा करे गलत करे, कोई बोल नहीं सकता, उनकी हिम्मत नहीं होगी। अब ये चाह रहे कि उनके कार्यकर्ता और जो अच्छे लोग जो यहाँ पे आए एक मुद्दा के एक मकसद से आए, उनके कार्यकर्ता दोनों आपस में उलझे रहे, ताकि कोई इनका मुद्दा मेन मुद्दा निकले ही नहीं। जब लड़ते रहेंगे तो उनको क्या, जब दोनों में आपस में लड़ाई होगी तो कोई पॉइंट निकलेगा नहीं, निकलेगा। दोनों में आपस में लड़के भैया कानून आएगा, दोनों को जेल में बन जाएगा, प्रोटेक्शन ही खत्म, उनका काम बढ़िया चल रहा है। इस चीज़ का समाधान क्या है, इसका भविष्य क्या है इस आंदोलन का? देखो भविष्य तो हम सब ने निकाला है, सोच रहे हैं कि देखो हम सबका मकसद है, आप भी यहाँ पे आए हो, कुछ तो अपने देखो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक तो आपका अलग मत है कि अपनी विचार लोगों तक पहुंचाना, पर ना दिल से भी पूछना, खुद से भी पूछना कि क्या इस आंदोलन का एक मकसद एक रूप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। यदि भाई हम जब इतने गर्मी में आ रहे हैं, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई कैसा भी अपने समय निकाल के आ रहा है, वो तो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ मकसद निकले। अब अन्ना हजारे जी बैठे थे एक टाइम अनशन पे, हम भी आए थे भाई इस टाइम जी, उनका मकसद था भी लोकपाल बिल आए, सबने आश्वासन दे दिया जी कि हाँ भाई होगा होगा होगा, पर आया नहीं हुआ। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, तो कोई सुनने भी नहीं आ रही है, कान कह रहे कान में जू नहीं रह पा रहे। पहले गांधी जी के 3 बंदर होते थे, कहते भैया बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। अब उसका ठीक उल्टा हो रहा है, बुरा हो रहा है आंख बंद कर लो, कोई सही कर रहा है उसको बुरा बोल दो, ताकि उस पर गलत आरोप लगा दो, गलत सिद्ध करवा दो, ताकि वो बुराई हो जाए। तो वो सब उल्टा ही चल रहा है जी। अभी लगातार सोशल मीडिया पे एक काफ़ी सवाल जो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कम और अभिभावक ज़्यादा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपने घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो आज अभिभावक आए हैं कभी ना एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम अपने जीवन, मेरी उम्र है 32 साल, ठीक है। लास्ट टाइम अभी पिछले मार्च में भी मैं पेपर देने गया था रेलवे का, ठीक है। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम भाई उस जीवन जी के नहीं आए, ठीक है। हमने तो पेपर दिया है ना भाई, हमने भी तो कभी बच्चे के जीवन जिया है ना। नेट पेपर हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, लीक हुआ, क्या लेखपाल का पेपर होता था लीक हो जाता, पता लगे पेपर दिया लीक हो गया, क्यों भाई उस टाइम क्यों होता था हैं? जाते थे भैया रेलवे का पेपर होता, ग्रुप डी का पेपर, भाई साहब ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रुप डी का पेपर देने जाता था, पता है कहाँ, हरियाणा फरीदाबाद में रह रहा हूँ, और पेपर हो रहा है चंडीगढ़ लुधियाना। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे सेंटर नहीं है क्या, बच्चों की फीस ली जा रही है। अब सेंटर इतना दूर दूर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग पहुँचे नहीं। क्यों? वाकई में आप लोग दहशतगर्दों के बी टीम है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का वीडियो काफ़ी बार, अगर हम टेररिस्ट होते ये संसद में बैठ जाते थी, बम निगेर देते। अगर हम टेररिस्ट होते तब बम निगेर देते थे संसद में। आज संसद में बम पड़ा तो सब कम ठीक है, ठीक है। फिर किस तरह सवाल जवाब करेंगे ये, फिर किस तरह कहेंगे टेररिस्ट जब ये नहीं रहेंगे तो ये तेरी बात का जवाब हो गया। और दूसरा पूछ, सवाल ये भी है जो नवीन नितिन जी है जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं इन लोगों से हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ लेंगे, इन लोगों से हमारे कार्यकर्ता इनको देख लेंगे, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। खतरा में लड़ना रे जो कार्यकर्ता है जो वे भेजे उन्हें कहा ना, तो वे आवारा था तो जो आवे है, हाँ उनती लड़न थी तब बैठे में आओ क्या बात होगी बता। जुकर भी तुम कहते हो, अगर प्रशासन थारा साथ दे है तो कोई बात ना, आओ प्रशासन ने भी लेके मरण मारण पाओ, कोई दिक्कत मार रहे, हम भी करता फालतू है। खाली भय बैकरण या मतलब ये माथे में काट देंगे, 1 मिनट में नीचे घेर देंगे, ठीक है। कुत्ता भी ना छोड़ेंगे घर में, कदे बहम में होवे, ठीक है। और ठाक दे के लिए इतिहास है, पुराना बता दूंगा उतर जो भी चूतिया मानते हो, कुत्ते भी ना छोड़ेंगे घर में। लग रहा है जो यहाँ पर जो प्रदर्शन में आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, युवा है या अभिभावक है, कोई और अन्य नेता है, उनको कहा जा रहा है ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इन आने वालों को बोलना चाहता हूँ, ये ज़्यादा नहीं है, ये 8-10 लोग हैं और इनके साथ में वो लंगड़े लूले ये लेके आ रहे हो।
अरे लंगड़े लूले मत लेकर आओ, जो उनका एक पैर है वो भी नहीं रहेगा। काहे के लिए आते तुम्हारा लंगड़ा पैर लेके इधर? मैं उसको बोलना चाहता हूँ, क्या है वो, उसको दाढ़ी करने को, कटिंग करने को पैसे देना पड़ेंगे, वो सालों साल नहाता नहीं, वो दक्ष चौधरी। गुंडागर्दी करनी है ना तो बॉर्डर पे जाओ भाई। दक्ष चौधरी को मैं बोलना चाहता हूँ, अभिषेक ठाकुर को बोलना चाहता हूँ, अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जाना प्रोटेस्ट में। इसको उसको 20-25 बच्चे लेके, गुंडे बच्चे लेके इधर नहीं आने का। इधर आने का ही काहे को तेरे को? तेरा क्या काम है यहाँ पे? तेरे को तो उधर पैसा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे, किसी को कुछ बोल रहे, किसी को कुछ बोल रहे। अगर तुम्हारे में हिम्मत बची है तो तुम्हारी शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को लिखाओ, पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में डालो, एजुकेशन बनाओ। ये चूतियागिरी में कुछ नहीं रखा, ये अनभक्त है ये। थोड़ा सा शब्दों पर लिहाज डालिए, लेकिन सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो आखिरकार ये जो कुछ संगठन जिसका आप नाम ले, चाहे दक्ष चौधरी हो या फिर मतलब दक्ष, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, चाहे दक्ष चौधरी हो या फिर जो हिंदू सेना का, मैं आ रहा हूँ मैं संगठन पे आ रहा हूँ, चाहे वो हिंदू संगठन हो या बजरंग दल हो। कुछ तत्व यहाँ पर आए थे, मारपीट भी हुई थी यहाँ पर, के सिर भी फोड़ दिए गए थे, तो इन लोगों को फिर क्या संदेश है आपका? सिर फोड़ने वाले कौन है? दहशतगर्द है ना सिर फोड़ने वाले, है क्या नहीं? वातावरण खराब करने के लिए कौन आया था? सिर किसने फोड़ा? क्यों भेज रहे हो इनको? क्या करना चाहते हो? शांति प्लान तरीके से भेजा जा रहा है आंदोलन को खराब करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए। आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको लग रहा है ना? आपको यही लग रहा है ना? ये लंगड़े लूले देश के अंदर इधर आएंगे प्रोटेस्ट में, वातावरण खराब करने की अगर कोशिश की तो इनका पाला ये इंडियन से है। ये लंगड़े की दूसरी टांग भी मैं तोड़ूंगा सबसे पहले। इसने हिंदू मुस्लिम बहुत किया देश के अंदर, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, देश के अंदर संविधान चलेगा। इनके बाप का राज नहीं चल रहा है। हाँ, वो आ जाता है एक उठ के दाढ़ी वाला, क्या है उसका, क्या नाम है उसका? चौधरी, दक्ष चौधरी। हाँ, और वो लंगड़े का क्या नाम है? लंगड़े का नाम क्या है? किसका बात आप कर रहे हैं? वो एक लंगड़ा रहता है, जब पिंकी चौधरी जी है और कई सारे लोग हैं। हाँ, वही वो लंगड़े लूले वही, और उनके साथ में वो पिंकी रहती है, वो पिंकी नहीं, वो पिंका है, वो पिंकी चौधरी क्या? अरे वो हिजड़ी का है। अरे हिजड़ा है वो, हिजड़ी नहीं है। रीमा शर्मा की बात। अरे हिजड़ी नहीं है वो, हिजड़ा है वो हिजड़ी रहती तो बात अलग रहती, अपन छोड़ देते, उसके बारे में नहीं बोलती। वो हिजड़ा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उसको देश में छोड़ा है। लो जी, हाथ ला रहे बीच में, कुछ भी ला रहे बीच में। अरे काय के लिए ला रहे हो तुम? खाना मिट रहे हो, है कि नहीं? सही बात, सही वही मैं आपके सवाल, देश काय के आधार पे देश चलेगा? संविधान के आधार, संविधान के आधार से चलेगा। इन हरामखोरों के आधार पे देश चलेंगे? जो बोलेंगे उसको, हम इसको ला लेंगे, उसको मार देंगे, इसको पकड़ लेंगे, ये बातों से थोड़ी देश चलने वाला है। इन लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्योंकि अभी चाहे नितिन नवीन जी का देख लीजिए या धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं भाई ये दहशतगर्दों का बी टीम है, कुछ लोग हैं। कौन बी टीम है? हम बी टीम है? हम बी टीम है? हमारे पास है हथियार कुछ है हमारे पास? 50 बार तो पुलिस चेक कर रही है। बी टीम होते तो इधर अभी तक ऐसा शांतिपूर्वक नहीं बैठते ना। लंगड़े, तू उस दिन बाहर आया था, तू बच गया उस दिन। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अरे फिर और मैं भी एक्शन में आ जाता हूँ, रिएक्शन करता है तो। अरे मैंने बहुत मीडिया हैंडल की मैंने, वो जाने दो। ये लंगड़ा बाहर आया था, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। साहब बाहर आप मत जाइए बोले, आप बाहर जाएंगे तो माहौल और ख़राब होगा। पहले ही इन्होंने बाहर आके माहौल ख़राब कर दिया था, तो माहौल ख़राब करना अच्छी बात है या बुरी बात है? लेकिन एक सवाल और है, क्या बोल रहा हूँ, माहौल ख़राब करना अच्छी बात है या बुरी बात है? देश में माहौल खराब करना बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल बुरी बात है। यहाँ पे माहौल खराब करना अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरा सवाल वही आपसे, मेरा सवाल है, आप जागरूक युवा है, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। नहीं, जी जो यहाँ पे आके दहशतगर्द फैलाएगा, कल बच्चे को मार दिया, खून निकल गया उसका, उनके पिता को, जी वही पिता को, उनको दिक्कत तो हो गई ना उनके लिए, फैमिली में बदतमीजी भी की गई। हाँ, बदतमीजी की गई। तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये गलत है या सही है? इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए नहीं चाहिए? आप क्या बोलते हो? इन लोगों को बचा कौन रहा? आप बचा रहे उन्हें, आप ही तो बचा रहे। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। पूरे सवाल पूरे माइक की घुसेड़ रहे हो मेरे मुंह में। सवाल इसलिए आपसे ले रहा हूँ जो ऐसे लोगों को आके बदतमीजी करना अच्छी बात है। सवाल सुनिए, ऐसे लोगों को बचा कौन रहा है? यहाँ पे आके जंतर मंतर के ऊपर बदतमीजी करना अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है, लेकिन ऐसे लोगों को बचा कौन रहा है? मुकदमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल तो मेरा आप सुन लीजिए, ऐसे लोगों को बचा कौन रही है? ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन दे रही है? ऐसे लोगों को यहाँ पर आने के लिए जो प्रकोप कौन कर रहा है? मेरा बाप सरकार में बैठा है, मेरा बाप इनको दे रहा है पैसा। हाँ, अरे वही बात कर रहे हो तुम। इनको ला कौन रहा है? आपको नहीं मालूम ला कौन रहा है? पिछले बारी को एक युवा आप ही की तरह एकदम यंग आया, माइक लेकर सवाल पूछ रहा, सवाल पे सवाल पूछ रहा। अरे भाई तू सवाल क्यों पूछ रहा?
तू सवाल के 50 तो सवाल पूछ लिए, 50 जवाब दे दिए, तू मेरा एक सवाल का जवाब दे दे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप बोलिए, आपके अनुसार क्या है? आप क्या चाहते हैं? अरे मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ ना, तो आप सवाल का प्रधानमंत्री हूँ, मैं जो बोलूंगा उसके ऊपर देश चलेगा। आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी मांग है, यहाँ पर हजारों लोगों की मांग है, तमाम लोगों की बन मांग गया हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होएगा क्या? जो प्रधानमंत्री बोलेगा वो होगा, जो मीडिया उन तक पहुँचाएंगी। आप उनकी आंखें हैं, कान है, दिखाना आपका काम है, सुनाना आपका काम है। आप क्या चाहते हैं? इस्तीफा देगा या नहीं देगा? वो आप क्या चाहते हैं? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अगर वो गलत है, अगर उनके कार्यकाल में अगर इस्तीफा बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो कौन नहीं बोल रहा है? नहीं कौन बोल रहा है? इस्तीफा मांग कौन नहीं रहा है? सभी तो इस्तीफा मांग रहे हैं, देने में क्या हर्ज है? हाँ, क्या हर्ज है? अच्छा, अगर एक और सवाल, एक और सवाल, यहाँ पर आपने मीडिया पर सवाल उठाया, लेकिन अरे भाई एक सवाल तो सुन लीजिए। यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं क्या बाइकआउट कर दिया, या मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर नहीं आ रही है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? मैं मेरे दोनों आंखों से देख रहा हूँ उसको, और एक आंख बंद करके भी देखूंगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे तो आप भी इस देश के युवा है, इसी भारत में पैदा हुए हैं, आप क्या करोगे भाई? क्या करोगे आप? नो करेगा। अरे भाई सवाल तो सुन लो, एक मिनट। सवाल ये है, जो जैसे आप जो बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम, आप किस नजरिए से देखेंगे? मैं मेरे इस नजरिए से देखूंगा। जवाब दे दिया मैंने। मीडिया जो है, चाहे जो आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं वही सवाल ले रहा हूँ, जिसको अरे भाई साहब बिल्कुल इस देश की नागरिक है, वो तो कहीं और से तो आए नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगा भाई? तुम क्या करोगे? क्या करोगे? आप क्या करोगे? भाई हम तो आपसे सवाल ले रहे हैं ना। अरे सवाल को तेल लगाने दो, सवाल को। आप क्या करोगे? आप भी इस देश के युवा है, आपका भी आधार कार्ड है, आप भी इस देश के नागरिक हो। आप वोट नहीं देते क्या? आप वोट नहीं देते? अरे भाई हमारा सवाल, हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ देना, हम आपका सवाल, आपके जवाब लेना, आपके तमाम आपके सवालों को आगे तक पहुँचाना, जनता तक लेकर के जाना, जनता के जो यहाँ पर अगर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, इसके आगे पहुँचाना, ये हमारा काम है, ये हमारा धर्म है। वही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे भाई वही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट मेरी सवाल सुनिए। नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए। अरे भाई रुक जाओ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भाई वही चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ। अरे भाई, अरे बिल्कुल नहीं, आप ऐसे कैसे गोदी मीडिया कह सकते? आप चैनल खोलिए, चैनल सर्च कीजिए। अरे बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है। आप, मेरा सवाल ये है आपसे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर ना दे, आप इस देश के नागरिक होने के नाते आप क्या करोगे ये बताओ? भाई हमारा काम है सवाल पूछना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछ रहे हैं। अगर एक मिनट नहीं, एक मिनट, जो गलत है, अरे नहीं गलत, जो गलत है, जस्ट इमेजिन तेरे तो कोई मीडिया वाला या जो सवाल कर ला रहा है, मीडिया वाले तू भी जवाब दे सके है, समझता हुआ ना? अगर मैं मीडिया वाला हूँ तो मैं तेरे से एक सवाल पूछूँ। जस्ट इमेजिन अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो तू क्या करेगा? अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट रहता, अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट रहता तो मैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठता, और तब तक बैठता जब तक इस्तीफा नहीं देता। मतलब आपका कोई योगदान नहीं है इस चीज में? दे हमारा ये योगदान है जो आपकी आवाज दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा लाखों लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा योगदान है, ये हमारा योगदान है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल का जवाब, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मेरा काम ये है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर लाखों की संख्या में लोग हैं तो आपका आवाज इस लाखों को छोड़ करके करोड़ों तक पहुंचाना है, ये हमारा काम है, ये हमारा योगदान है। आपने हमारा, एक मिनट, आपने हमारा योगदान पूछा, हमने आपको बताया ये हमारा योगदान है। लेकिन हो गया तना, आपने हमारा योगदान पूछा, हमने वो बताया। तेरी बात का मैंने मान लिया एक्सेप्टेड, तना लग गई धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात ना सुनी होगी, तना लग ना सुनी, सुनी है थी, सुनी है या नहीं सुनी? मतलब तेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाओगी। सुनी, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो भी यहाँ पे आवाज़ बच्चे उठा रहे उसके कानों में गई है या नहीं गई है? ये आगे जो आवाज़ जो उठा रहे हैं, मैं थोड़ी पकड़ूँ यार। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए। सवाल ये है, सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो अगर इस तरीके का जो माहौल है या इस तरीके की जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मेरा लास्ट क्वेश्चन की दादागिरी नहीं चलेंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सवाल पूछोगे, हमारा काम है सवाल के बदले आपको एक जवाब देना, फिर आपका भी भारतीय नागरिक होने के कारण आपका काम है सवाल का एक जवाब देना। जवाब दे रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो आप क्या करोगे?
अरे वही तो मैं इसके सवाल का जवाब दिया हूँ। बिल्कुल इनसे पूछिए आप। अरे अरे भाई आप, अरे बिल्कुल हमारा धर्म अभी क्या कहता है? मैं नहीं हूँ भाई, सुन हमारा रहे थे। धर्म क्या कहता है? भाई नहीं नहीं नहीं, हमारा पत्रकारिता का धर्म क्या कहता है? ये कहता है जो आपकी आवाज पहुंचाना, जो हम पहुंचा रहे हैं। मेरी बात सुन, देख मेरा ना तो कोका ताऊ का छोरा पढ़ता यार है, ना किसी का पेपर लीक हुआ, मेरे रिश्तेदारी में किसी का भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? सारे अनपढ़ है हमारे में, खेती बाड़ी करे अगर, ठीक है, मैं फिर भी आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तू तो जब आओगा ना, जब तेरा पेपर लीक होगा, तब मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो खम्मा खा रहा हूँ। तेरा मानना तो यही होगा ना, मेरा पेपर लीक होगा तब मैं आऊँगा जंतर मंत्र पे, तब मैं सवाल पूछूंगा। इंसानियत भी कोई चीज़ हो भाई, मैं अपने भैया की सपोर्ट मार रहा हूँ, कल ना मेरे बड़ा का भी पेपर खराब होगा। के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्त आप कहते हो न्यूट्रल हो, हम हमें पता है जायज़ है, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हो, ठीक है, लेकिन आपका भी कोई कर्तव्य होता होगा। अगर कोई इंसान मर रहा है, जूझ रहा है, आप ये क्या कह रहे हो, रिपोर्टिंग करोगे या फिर मतलब आप उस बच्चे को बचाओगे या कोई मर रहा? बिल्कुल हमारा पहले काम होगा, उनको अगर पानी की जरूरत है तो पानी दो, उसके बाद फिर अपना रिपोर्टिंग करो। अगर वो ना देना चाहता होता है फिर तू तो कह देगा तो इस तरह पानी भी गलत पियाया। नहीं तो ये तो फिर आपका परसेप्शन, तो फिर आप अगर परसेप्शन ही बनाना है तो फिर कुछ भी बना लेंगे। लेकिन एक मिनट सर, आपसे मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा राम राम। ना चाचा का बेटा ठीक है। देखो भाई ऐसा है, सुनो नहीं आप नहीं बेटा सुनो बात ऐसी, अरे कोई बात नहीं, देखो बात ऐसी है कि आप जो है ना इन पे एग्रेसिव हो गए। सुनो ओ बेटा मेरी बात पे ध्यान दे, उधर ना देखे। क्या है कि आप ये जो लोग ना, चाहे 4 हैं, चाहे 20 है, चाहे 25 हैं, मतलब सोशल मीडिया, मोदी मीडिया नहीं है ये गोदी मीडिया नहीं है ये, हैं ठीक है ना। अरे मोदी और गोदी में क्या फ़र्क है? वो तो गोदी इसलिए कहते हैं कि मोदी ना कहना पड़े।